कन्हैया जेएनयू के प्रोडक्ट देश विरोधी नारे लगाने वाले और वैसे उसको किया दरकिनार या छुपे फिर रहा है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा खत्म कर दिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मुसलमानों में जो कुरीतियां चली आ रही थी खत्म कर दिया। मोदी जी के द्वारा ही बिहार का कल्याण होगा। नमस्ते, दी चौपाल देख रहे हैं। मेरा नाम रोहन तिवारी हुआ। बेगूसराय के साहिबपुर कमाल विधानसभा का ये परोरा गांव पड़ता है। इस वक्त हमारी टीम यहाँ पहुँची। बारिश का जो स्थिति है वो तो खैर इतना अच्छा है कि हम लोग भाई किसी सामुदायिक जगह पे बैठ नहीं पाए। फिर इन लोगों से मुलाकात हुई तो सोचे चलिए कहीं पे चौपाल लगाई जाए। चौपाल लगाने हम यहाँ पहुँचे हैं। अब विशेष बात हम ना बताएंगे, जरा इन लोगों से जानते हैं कि का स्थिति है। भैया चुनाव का दिन करीब आ रहा है। क्या नाम हुआ चाचा? रामचंद्र सिंह। क्या लगता है बिहार चुनाव काफी नजदीक आ रहा है, का मूड बने बा? मूड तो चुनावी मौसम जो होता है उसके मुताबिक तो ठीक ही है, लेकिन हम तो देख रहे हैं ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकलापों से इतने लोग प्रसन्न हैं कि उन्होंने जो कार्य अभी तक किया है, अपने कार्यकाल में जो किया है वह एक से एक मिसाल काम किया है उन्होंने। फिलहाल जो अभी किसानों के लिए बिल पास किया है वो तो इतना लाभकारी बिल है जो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आगे जा कर के हर किसान को यह समझ में आएगा कि कितना लाभकारी ये बिल पास किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने। लेकिन विरोधियों के दिल में ये बात पच नहीं रही है। वो तरह तरह की आलोचना किए फिरते हैं, भड़काऊ भाषण करते हैं, भड़काने का काम करते हैं किसानों को। इसलिए आज तक एक समय था जब राजा राम मोहन राय ऐसा परिवर्तन किया समाज में कि सती प्रथा को ख़त्म कर दिया। दूसरा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मुसलमानों में जो बहुत समय से ये कुरीतियाँ चली आ रही थी उस कुरीति को उन्होंने दूर कर 3 तलाक बिल पास कर सारे मोहम्मदन महिलाओं को कल्याण के रास्ते पर लाया। किसान बिल के बारे में जो भी आप बता रहे थे, वही दिन चला देखिए किताब उधर सब सांसद में जो कानून का फाड़ दिया था। आप कहते हैं किसान के लिए निम्न है? एकदम वो समझ में आएगा। विरोधी लोग ऐसा किए हैं। कोई जो किसान होंगे उनके दिल में समझ में आ गया है कि इतना बेहतरीन बिल पास हुआ है कि आगे जा कर के किसान के लिए वो नील के पत्थर साबित होंगे और उसका लाभ अब दिखने लगेगा। और फाड़ने वाले तो ऐसे फाड़ते रहेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने देश का विदेश में भी परचम लहरा रहा है। ये भारत एक समय विश्व गुरु था और आज भी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा विश्व गुरु होने जा रहा है। विदेश में भी लोग मोदी 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 का जयकारा लगाते हैं। बिहार में कहाँ नजर आ रहा है? एकदम बिहार में है। बिहार में तो मोदी जी का इतना काम हुआ है कि गिनती हम उतना करा नहीं पाएंगे। अभी भी जितना पुल, जितना रेल का ट्रैक, जितना उत्तर बिहार में जो काम हुआ है, अभी भी वो महासेतु का जो अभी ट्रेन वाला पास किए हैं उसमें भी शिलान्यास किए हैं। बहुत बरौनी जो है उसको भी पुनर्जीवित किए हैं। मोदी जी के कार्य इतने सराहनीय हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी हमारे ये मुंगेर पुल पास में ही है, उस पुल को तत्कालीन ये प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, आज से 20 बरस पहले उन्होंने इस पुल का शिलान्यास किया था। लेकिन कुछ विरोधी, कुछ गलत तबके के लोग आकर के इसको लंबित किए। जब पुनः हमारे प्रधानमंत्री की सरकार बनी तो उसमें उन्होंने तुरंत उसको आदेश दिया और पुल बन के तैयार हो गया, जिसका लाभ अभी यहाँ के जनता को दिख रहा है। अप्रोच पथ भी उसमें भी विलम्ब विरोधियों ने किया, लेकिन वो भी अब बनने जा रहा है। यहाँ के लोग तो माननीय प्रधानमंत्री को का जो भी कार्य हो रहा है उसको देख करके उनके पूरे भक्त हो गए हैं। क्या नाम बताएं आप? रामचंद्र सिंह। रामचंद्र सिंह बाबा थे। अब भाई तो व्याख्या कर डाले जितना तरह का बात। अरे वो बाबा गमछा रख के बैठे हुए हैं, जरा इनसे बतियाते हैं। क्या नाम है बाबा? रामविलास सिंह मेरा नाम हुआ। मैं किसान हूँ और
चौपाल के अंदर जो आज यहाँ लगी है उसमें मोदी जी की तो खैर बात ही जुदा है। मोदी जी है तो सब कुछ है, और मोदी जी ने जो भी योजना यहाँ चलाई हुई है पूरे भारतवर्ष में, जैसे जनधन योजना हुआ, उज्ज्वला योजना हुआ, शौचालय हुआ, किसान सम्मान निधि योजना हुआ, इसी तरह से कई एक योजनाओं, खास करके इधर किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया है वो बहुत ही बेहतरीन है। हम लोगों ने पूरा उसको समझा है, पढ़ा है, देखा है, सब कुछ है। आपको लाभ मिला कि नहीं कोनो योजना का? बिल्कुल लाभ मिला है कि किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है, बुजुर्ग विधवाओं का जो पेंशन पहले आता था उसका भी लाभ मिल रहा है। उसके बाद उज्ज्वला योजना में भी लोगों को यहाँ पर लाभ मिल रहा है जो गरीब तबके के लोग हैं। उसके बाद सबसे बड़ा अभी जो आया है एक नया ट्रेन चला है, किसान ट्रेन, उसमें जो है सबसे बढ़िया है किसानों के लिए है कि आप अपनी उत्पादित सामान किसी दूसरे राज्य में भेज सकें और वहाँ पर आप निवेश करें। जैसे अभी किसान के लिए ये जो बनाया गया है कानून, आप अपनी उपज जितनी भी हो वो दूसरे राज्य में भेज कर जहाँ मर्जी हो वहाँ बेच सकें, किसी बिचौलिए के हाथ में आपका उत्पाद नहीं पड़े। ये सबसे बहुत अच्छी योजना मोदी जी ने चलाई है और हम लोग मोदी जी से बहुत प्रसन्न हैं। अच्छा, ये तो मोदी जी का बात हुआ, यहाँ तो हम आए हैं बिहार चुनाव पर बात करने। क्या लगता है बिहार चुनाव में इस बार क्या होगा? बिहार चुनाव में जहाँ तक सवाल है कि मोदी जी को जितना लोग जानते हैं, जितना लोग समझते हैं कि उसमें मोदी जी के द्वारा ही बिहार का कल्याण होगा और बिहार आगे बढ़ेगा। ऐसा क्या है? महागठबंधन दावा अलग ठोक रहा है। हाँ, महागठबंधन वाले दावा ठोक रहे हैं तो 15 वर्षों को प्लस 15 वर्षों का जिसमें होगा, लोग वोट डालेंगे, साफ स्पष्ट हो जाएगा। 15 वर्ष आई, 15 वर्ष में कुछ परिवर्तन हुआ है क्या? बहुत परिवर्तन हुआ है। कथी से नजर आया है? परिवर्तन गिनाने लगेंगे तो आप बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी उसकी। संक्षेप में बताइए, हम सब देख। हाँ, आज से 15 वर्ष पहले मान लीजिए अभी जो चाइना एग्रेशन चल रहा है वह सब कुछ कांग्रेस सरकार सरेंडर किए हुए था। हाँ, चाइना के पास जो चाइना कहती थी वही कांग्रेस सरकार करती थी। बिल्कुल। लेकिन जब मोदी जी आए हैं उन्होंने चाइना को धूल चटा रहा है। ये तो इंटरनेशनल मैटर की बात हो गई। अब ग्रामीण स्तर पर आइए या राज्य स्तर पर, जिस स्तर पर आइए मोदी जी ने हर स्तर पर काम किया है। ग्रामीण स्तर में पहले अखनी में क्या अंतर है? तो बुजुर्ग उम्र दराज है, बताइए आपकी तो। क्या पहले क्या हुआ करता था, अभी क्या हो रहा है ग्रामीण स्तर में? पहले हम लोग यहाँ से बिल्कुल, मैं नज़दीक की बात करता हूँ, यहाँ तक देखते हैं रोड आई है। पहले बिल्कुल पूरा गांव कच्ची सड़क था, हर जगह प्रधानमंत्री योजना से रोड बना है, किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, घर घर गैस सिलेंडर चूल्हा बन रहा है। आपको कथी सब मिला इस सब में? हम तो एक अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं। हाँ, इसलिए ज़्यादा तो पेंशन वगैरह पैसे से पहले शिक्षक हैं। क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था जो आज से तकरीबन पिछली सरकार में थी और इस सरकार में कुछ अंतर नजर आया है कि नहीं? जी जरूर अंतर है। कुछ साझा कीजिए। लालू जी के राज में क्या होता था सबके सामने है। कितना कॉलेज इंटर कॉलेज काउंसिल का रिजल्ट गया ख़त्म, कितना चोरी पकड़ा गया, क्या क्या हुआ। रिजल्ट की उस समय कोई वैल्यू नहीं थी, कोई मान्यता नहीं थी अंक पत्रक की, मार्कशीट की। जो जितना मन पैसा देता था बोर्ड ऑफिस में जाके जैसा चाहता था वैसा रिजल्ट ले आता था, और उसी का परिणाम है आज उसी सर्टिफिकेट पर बहुत से गलत शिक्षक भी आ गए हैं शिक्षा जगत में। अभी क्या हो रहा है? अभी बहुत अच्छी स्थिति है। जब से मोदी जी आए हैं स्थिति में काफ़ी सुधार है। नीतीश जी में नहीं? नीतीश जी भी हैं, लेकिन पहले मोदी जी, उसके बाद कोई जी है। भाई तो यहाँ डायरेक्टर कह रहे हैं पहले मोदी जी के बाद कोनो दोसर जी। फर्स्ट मोदी देन एनी अदर पर्सन। ओ तेरी के, सुन रहे हैं ना भैया, यह है दो चौपाल का एक छोटा सा चौपाल। अब कुछ लोग पीछे बाबा को मुस्कुरा रहे हैं, तो नहीं उनसे भी बतियाते हैं। बाबा आगे आ जाइए। तो मेरा नाम हुआ दरवेश्वर प्रसाद सिंह। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम किसान हैं। किसान हैं? हाँ। क्या लगता है अभी किसान के हित में काम हो रहा है? किसान के हित में बहुत काम हो रहा है। वही दिन कह रहा था सबसे, किसान के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। किसान के लिए तो बहुत कुछ किए हैं और कर भी रहे हैं। किसान के लिए
खाद बीज हुआ, सब ऑनलाइन हुआ, उसमें घुसखोरी बंद हो गया। ऑनलाइन सारा सामान मिलना शुरू हो गया। औजार का सामान हो या बीज का सामान हो, सब तो किसान को बहुत सुविधा सरकार दे रही है। भाई किसान की सुविधा पर बात, क्या लगता है बाबा, उम्र दराज है आप तो, उस समय भी हम लोग तो बाहर से टीम आई है दो चौपाल की, सुनते थे बिहार में पहले वो कोई जंगल राज है, क्या उस के बारे में कुछ कहिएगा, आप लोग तो देख रखे हो। उस समय में जंगल राज था कि शासन प्रशासन नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। जो मन होता था, लालू जी का उसमें सत्ता था, वो जो चाहते थे वही होता था। और अभी सो बात नहीं है। यहाँ विकास अभी का विकास का लहर फैला हुआ है, उसमें भी विकास नहीं होता था। अभी विकास है। हर गांव में देखिए रोड का काम हो गया है, मेन रोड से उसका संबंध जोड़ दिया गया है, उसका जोड़ा गया है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। बिजली का सुधार हुआ है। औरत लोगों के लिए गैस का व्यवस्था किया गया, गैस दिए व्यवस्था हुआ, विकास हुआ। और इससे अब विकास क्या हो सकता है? कहीं अब हम लोगों को कीचड़ में चलते थे, अब रोड पर चलते हैं। बिजली उजली रहता है कि नहीं? हाँ, बिजली की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बिजली के बहुत कम कट, 24 घंटा मगर 2 घंटा कट जाए, ये बहुत है। हाँ 22 घंटा बिजली है। बहुत सुधार। उस दिन कह रहा था, कोनो नेता से बात हुई थी तो वो कह रहा था कि गांव देहात क्षेत्र में बिजली ही नहीं है। वही कहता होगा जो इस सरकार का विरोधी होगा। आप समर्थक हैं? हाँ, हम समर्थक हैं। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा क्या काम देख लिए आप भाजपा में कि कह रहे हैं कि हम समर्थक हैं? चाहे भाजपा गठबंधन जो बिहार में है, महागठबंधन के भी तो आप समर्थक हो सकते थे। क्या ऐसा आप देख लिए कि आप कहते हैं कि ना हम भाजपा गठबंधन के समर्थक रहे हैं? उसमें महागठबंधन में जो है वो जो बिहार का विकास नहीं चाहते हैं, वही सब उसमें गठबंधन बना के उस जुटे हुए हैं। और इसमें जो है वह जो विकास की ओर जो ले जाने वाले सब संगठन है, इधर भाजपा के साथ जो भी संगठन है विकास की ओर ले जा रहे हैं, वो विकास को बंद करने की ओर में जा रहे हैं। लूट खसोट वाले घुसट वाले सब एक साथ हैं। तो मालूम ही नहीं था, खैर मालूम चल गया। कुछ और लोगों से बतियाते हैं, अब मुस्कुरा रहे हैं, तनी बतियाते, तनी और आगे आ जाइए, तनी बाबा हंसकिए, तनी इनको बीच में भाई मैदान में उतरिए। क्या लगता है बिहार में क्या स्थिति है? बिहार में बहुत अच्छी स्थिति है। उतने देर से मुस्कुरा बहुत रहे थे आप, कौन ऐसा बात आपको, कौन ऐसा जब बात? मोदी जी है तो मुस्कुराहट तो अबे करेगा। हाँ, मोदी जी के नाम पर हमको मुस्कुराहट आता है, खुशी होती है। खुशी होती है। ऐसा क्या देख लिए आप इसके काम? मोदी जी तो बहुत देख लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से राज्य कथी स्तर। पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुत जिक्र कर, कथी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देखे? देखिए, सबसे पहले देखिए गांव की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय ना ठीक है, आप गाँव का बात कीजिए। गाँव की बात करते हैं। गांव में सबसे पहले बिजली, पानी, सड़क जो है, हर एक गरीब के घर में गैस चूल्हा, शौचालय। तो अब क्या होना चाहिए? हाँ, शिक्षा उक्षा है कि गया? शिक्षा बहुत है। हाँ, क्वेश्चन नहीं रहने देते हैं, हम क्या कहें। एक बात बताइए, क्या आपको नजर आता है कि पहले बहुत विकास पर अक्सर सवाल खड़ी होती है, आपके नजर से तो इससे विकास हुआ है? क्या लगता है सर, बिहार में किसकी सरकार आ सकती है? भाजपा गठबंधन आएगी या फिर महागठबंधन आएगी? भाजपा गठबंधन आई। ऐसा क्या है? विकास के, विकास विकास के, हाँ विकास के। अभी अब सड़क उड़क कैसा है गाँव घर में? सड़क तो एकदम चकचक है, पीसीसी ढला है। हाँ, हमारे यहाँ जो है, जो लोग सोचता नहीं था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है यहाँ हमारे गांव से जो है 12 किलोमीटर तक दियारा तक चला गया है। हाँ, जो कभी नहीं वो लोग जो है मतलब कीचड़ और पानी में आकर के चलते थे। इसी साल ये सड़क बना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्या करते हैं सर आप? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। हाँ, किसान बिल भी वो आया था, जानते हैं क्या? किसान बिल आया है। जानते हैं? हाँ, बहुत जगह विरोध हुआ था, आग वो फूक तो फूस से विरोधी पार्टी करबे करेंगे विरोध। आप किसान हैं, आप अपने अंतरात्मा से बताइए, क्या लगता है आपके लिए किसान बिल सही है? बहुत सही है, क्या कि हम लोग उपजाऊ करेंगे। जब ये मोदी जी तो ऐसा कर दिए, जब टैक्स नहीं लगेगा,
हम कहीं भी जा कर के बेच सकते हैं अपना फसल। भैया तो सुनिए लिए क्या बताएं आप नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ राम परवेश सिंह। ये राम प्रवेश जी थे। आप सुनिए लिए सब बात। बहुते देर से यो मुस्कुरा रहे हैं। अब आप मैदान में आइए, मैदान में सामने आइए तनिया। अब इनसे भी बतियाते हैं क्या कह रहे हैं क्या नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणबीर सिंह हुआ। और हम तो रणवीरो सेना चलता था, कहीं वह वाला तो ना? नहीं नहीं, वो वाली सेना नहीं है। अब वो सेना इस राज में नहीं चलेगा। जो राज था, जो जंगल राज था, आपने बार बार लोगों से पूछा कि क्या विकास हुआ है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि थोड़ी सी आपकी उपलब्धि देता हूँ कि जब नीतीश जी हमारे साथ थे, थोड़ी देर के लिए वो चले गए, तो लालू जी की राज में देखे जो शहाबुद्दीन के ऊपर हजारों केस है, उन्हें दबा आने वाला मैटर है ना? सिवान वाला। तो सिवान वाले जिसने कि वहाँ एक व्यापारी के लड़के को जिंदा तेजाब में जला दिया, तीज चौक पर गोली मारा, वैसे को दबाव डाल के और उन्होंने रिहा करवाया। वो तो कोर्ट था जो फिर उसको कोर्ट में जाके हम लोग, हमारी सरकार यहाँ की, जो कि फिर उसको पुनः जेल जाना पड़ा। तो जंगल राज का मतलब हुआ कि उस समय जो आतंक था, जो 15 साल में अभी भी जनता भूली नहीं है। चाहे उनका बाल बच्चा आ जाए कि कोई आ जाए, आया है उसी परिवार से पले हुए लोग हैं, उसी से जो आज 10 बाय 10 कमरे में रहते थे, आज अकूत संपत्ति जो कर लिए हैं। तो यहाँ कोई भी उनकी गठबंधन जीतने नहीं जा रही है। जनता के दिल में अभी भी भय नहीं हटा है इस जंगल राज से। रही बात विकास की बात, तो ये मोदी की सरकार और नीतीश की सरकार जो बिहार में विकास किया है, वो 15 साल क्या हम कहते हैं, जब से कांग्रेस की भी सरकार आई होगी इतनी विकास नहीं किया जो ये उन्होंने गठबंधन के दौर में विकास किया। कहिए क्या विकास आई? देखिए यहाँ हम लोग पंखा झेलते थे, आज 24 घंटा में 22 घंटा कंटिन्यू बिजली आती है। अब ताली बजाने की जरूरी नहीं है, 24 घंटा। गली गली नल जल योजना चल रही है, सरकार की अग्रिम इस सरकार की जो है सो योजना है वो चल रही है। आप देख रहे हैं 4 लेन बन रहा है, कितने तेज रफ्तार से 4 लाइन बन रहा है। जो उस लालू राज में इतने नए पुल पुलिया, आज देखिए बिहार में 300 से ज़्यादा पुल पुलियाएँ बन चुकी है। मुख्यमंत्री योजना हो, महासेतु योजना हो, आप देखिए जाके अभी हमारा बन रहा है दीघा रेल पुल बना, अभी मोकामा में 4 लाइन बन रहा है। आप जाइए सुपौल से सहरसा दरभंगा जोड़ने वाली महासेतु बन रहा है। विकास की झड़ी है, इसमें किसी को भी शक नहीं। रही बात आजकल सोशल मीडिया, किसान भी अब जानने लगे हैं। रही बात आपने कहा कि किसान के बिल के बारे में, यह बिल जो है कांग्रेस के ही मैनिफेस्टो में था, लेकिन बिचौलियों के दबाव में, जो मंडी के बिचौलिए हैं ना, उसके दबाव में जो है सो ये बिल नहीं ला पाए। हमारी सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति है मोदी जी में। मोदी जी में एक अवतार पुरुष की उनमें है, उनमें जो शक्ति है उनमें किसी भी आज के नेता में नहीं है। एक ईमानदार नेता है। अभी भी 15 साल वो 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। आज देखिए 15 साल लालू जी 15 साल रहा, कुछ संपत्ति बच्चों के नाम कर लिए। वो चाहते तो अपने परिवार को भी विकास कर सकते थे, लेकिन उनको देश की जनता के प्रति, विकास के प्रति वो जवाबदेह हैं। 18 घंटा काम करते हैं ऐसा प्रधानमंत्री। और रहा बात बिहार में विकास, तो नीतीश और मोदी की विकास की झड़ी लगी हुई है। इसमें किसी को निसंदेह नहीं होनी चाहिए कि यहाँ नहीं है। क्या नहीं लाया? आज हम कहते हैं जो 2 कट्ठे वाले जमीन 5 कट्ठे वाले को भी 2000 रुपया देने का काम किया। क्या ये गलत काम किया मोदी जी? उसको भी किसान देख रहा है। जो माँ जो बहनें धुआं से आंख खराब होता था, हर घर में जो सुलह देने का काम किया। बच्चों को अभी देखिए लॉकडाउन हुआ, देश विकट स्थिति में भी है, वो भी देश के प्रति, जनता के प्रति सजग होकर फ्री राशन देने का काम कर रहे हैं, 500 खाता में देने का काम कर रहे हैं। जो आज तक हमारे जैसे लोगों के पास आते थे कि हमारा बच्चा भेजेगा पैसा, खाता खोलने के लिए गारंटी की जरूरी चाहती थी, आज कम से कम तो जनधन के माध्यम से खाता खुलवाने का काम किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज उनके बच्चे अपने ही खाते में, माँ बाप के खाते में पैसा भेजने का काम करते हैं। ये है हमारी सरकार नीतीश और उनकी उपलब्धि। 15 साल जंगल राज अभी तक लोग भूला नहीं है। भले वो 100 कस्में खा लें, लेकिन जनता उनको कहीं जगह देने के लिए। और बिहार की चुनाव की बात आप लोग अभी कर रहे थे, बिहार में एनडीए की लहर है। जो बाढ़ में भी कहते हैं बाढ़, ये तो बाढ़ प्रभावित बिहार कुछ क्षेत्र हैं,
कोसी बेल्ट में भी काम किया, तब वहाँ की जनता ने नीतीश और मोदी सरकार को दिया, गठबंधन को दिया, जीत का श्रेय दिया। ऐसे नहीं लोग देता। आजकल सब लोग, सोशल मीडिया जब से आया, हर परिवार, चाहे किसान हो, पढ़े लिखे हो, सब धरातल पर देख रहा कि सरकार लोग क्या कर रही है, नहीं कर रही है। जो बिल लाया नहीं लाया किसान हित में है। आज मंडी से मुक्त हो गया है। थोड़े एमएसपी बिल को हटाया, कहता है एमएसपी हट गया, एमएसपी थोड़े हटा है। ये तो दिग्भ्रमित कर रही है ये सरकार, दिग्भ्रमित। जो बिल लाने वाला तो ही अब लोग को भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनसे तो बिल पास हो नहीं पाया बिचौलियों के वजह से। आज कम से कम तो किसान मंडी में भी बेच दे सामान, उसको नहीं इच्छा है तो बाहर भी जाए। कम से कम आज जो टैक्स लगता था एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो सरकार तो कम किया। वो कांग्रेस का ही लाया बिल को इन्होंने इच्छा शक्ति से पास किया। कांग्रेस में इच्छा शक्ति नहीं थी। आज देख लिए चाइना की बात है, चाइना का कितना वर्ग किलोमीटर उन्होंने दे दिया। आज जब हमारी सरकार, मोदी सरकार, विदेश नीति और कहते हैं कि हम जहां भी हैं विदेश नीति अगर ठोस नहीं हो तो कोई भी देश नहीं चलता। आज देखिए जाके मोदी की परचम अरब कंट्री में जाके मंदिर बनाने का काम किया। उनकी कोई उपलब्धि है तब तो वहाँ की भी सरकार हो। मुस्लिम कंट्री में भी उनका परचम लहराता है। वो सबका साथ सबका विकास वाले पुरुष हैं। वो किसी को नहीं कहते हैं कि ये दलित है कि पिछड़ा है, मुस्लिम है। क्या जनता क्या कहते हैं, ये जो अभी 500-2000 रुपया सम्मान ये मुस्लिम को खाते में नहीं गया? क्या ये जो शोषणालय गया वो मुस्लिम के खाते में नहीं पैसा गया? किसी जात बिरादरी को बांट के किया? कुछ विरोधी लोग ऐसे काम करते हैं, लेकिन उसमें भी जो है उनकी दाल गलने वाली नहीं है। अच्छा, बिहार चुनाव पर चर्चा कर रहे थे अभी, क्या लगा दावा करते दिखते हैं कि हम जीत जाएंगे और हम मुकेश सहनी को निकाल दिए। देखिए, ये परिवारवाद की पार्टी है। इनमें मैनेजिंग एंड डायरेक्टर जब तक इनसे इनकी नहीं हटेगी, जनता इनको कबूल करने वाली नहीं है। ये अपने परिवार के विकास की पार्टी है। राहुल गांधी परिवार की विकास की पार्टी है। नेहरू जी तो जो गलती करके गए करे के ही चले गए, लेकिन एक और उनके नाती कहिए, पोत्र कहिए, जो गांधी की फर्जी नाम लेके चल रहे हैं, वो फर्जी नाम अपने कुल का ही नाम लोग लेके चलता तो उसकी संस्कार बनता है। ये फर्जी नाम को बहुत ढोए, जनता उनको बहुत देखा। अब ये फर्जी नाम चलने वाला नहीं है। बताइए कहाँ प्रियंका वाड्रा है, लिखता है गांधी। अरे तुम जिस स्कूल में गई उसको लिखो ना। प्रियंका गांधी लगाने की तुमको क्या जरूरी है? इस गांधी के भी नाम को ये बेचने का काम कर रहे हैं। और जनता समझ गई है कि गांधी के बेच के नाम के देश को सबसे ज़्यादा अगर नेहरू खानदान ने काम किया कि इस देश को बंटवारे का भी काम किया प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्या जनता मूर्ख है? अब तो फेसबुक सोशल मीडिया है, पहले मीडिया नहीं थी, इसलिए उनकी बात पर रोल बरगलाते थे। अब सब देखता है और सब रिसर्च करता है। आने वाली पीढ़ी रिसर्च करती है, सब गूगल से देखता है। रिसर्च हर इंसान को था। चंद्रयान पर जाने की रिसर्च हो रहा है कि नहीं? युवा रिसर्च कर रहा है कि किसने क्या गलती किया देश को बंटवारा करके, क्या क्या नहीं किया। तो इसीलिए किसी को ये झांसे में अरबली लोग जो है, नक्सली लोग हैं, जो कम्युनिस्ट वाले लोग हैं, आज कहते हैं कि राजस्थान में बलात्कार हो। क्या किसी का बलात्कार गड़बड़ बात है? किसी को नहीं होनी चाहिए। माँ बहनें सभी सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन स्टेट देख के लोगों को बेटियां नहीं देखनी चाहिए। राजस्थान में आप हैं, वहाँ भी आप विरोध कीजिए, यहाँ भी विरोध कीजिए। राजस्थान के लिए कोई विरोध नहीं। दिशा सल्यान 14 मंजिला से कूद गई, वहां कांग्रेस और प्रियंका क्यों न गई? राजस्थान में बलात्कार हुआ क्यों न गई? और यहां तो हम तो कम से कम पकड़ने का वाक्य, राजस्थान में तो पकड़ा भी नहीं है। तो आजकल सब लोग देख रहा है कि इनके क्या कारनामे हैं। और सेलेक्टिव जो कार्यक्रम चल रहा है, स्वरा भास्कर जैसे, ये प्रियंका जैसे, कुछ हम कहते हैं ये जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रजापति जैसे को तो वो मंत्री बना के उसको छुड़ाने का काम करते हैं। और यहाँ लोग को दी भर्ती देते हैं। बेटियां अस्पताल में थी, बगल में था, क्यों नहीं गए उनको देखने के लिए? और जब वो घटना हो गई तो आ जाए हैं कि हम बेटी को हम बचाने के लिए, हम बेटी के लिए लड़ रहे हैं। तो बेटी तो राजस्थान में मर गई, राजस्थान में बलात्कार हुआ। जाए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, वहाँ उसको नहीं दिखाई दे रहा। वो बेटी नहीं है क्या? क्या जो मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में जो बेटियों बलात्कार वही बेटियां हैं खाली? हम भी उसका भर्त्सना करते हैं। जो काम किया उसको सजा दे, और सरकार तो कर रही है। हम तो कह रहे हैं, कोई भी सरकार, पहली बार किसी ने कहा होगा कि हम सीबीआई जांच भी कराए, तो सीबीआई जांच के लिए भाग रही है। भाई क्यों भाग रही है? ये सारे सेलेक्टिव न्यूज हैं, सेलेक्टिव काम कर रहे हैं ये लोग। दलितों को, दलित की बात करते हैं। यही मोदी सरकार है आज बिल भी लाया है, सीए बिल। किसके लिए लाया है? इसी दलित की सुरक्षा के लिए। जो पाकिस्तान में दलित थे, क्या अत्याचार हुआ, उसको लाने के लिए यहाँ बिल लाया। उसमें भी अरे कानून बन रहा है, जो बिल बन रहा है गांधी जी ने कहा था
कि वहां के हिंदुओं की रक्षा अगर नहीं होगी तो तुम भारत आ जाना सोता। और जब भारत उसको लाने का हम प्रयास कर रहे हैं तो ये लोग कह रहे हैं कि ये तो देश विरोधी कानून है। देश, अरे गांधी जी का है, गांधी जी ने कहा था। और एक समझौता हुआ था, अलीकत समझौता हुआ था और नेहरू और इनके बीच में कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे हिंदुओं का, और हमारे यहाँ जो बच्चे उनके हम। लेकिन कहाँ हुआ? वहाँ चले गए। जेपी मंडल थे दलित के नेता, कानून मंत्री थे जैसे अम्बेडकर जी यहाँ थे पहले कानून मंत्री, वहाँ के कानून और अज्ञात जीवन जिए। दलितों को ले जाकर तो बसा दिए वहाँ। दलितों को क्या हर्ष हो रहा है पाकिस्तान, उसके लिए कोई नहीं बोलता है। उसमें उनको दलित नहीं दिखाई देता है। क्या काम वहाँ करवा रहे हैं? बड़े पोस्ट पर जाने के लिए उनको अपना धर्म परिवर्तन कराना पड़ता है। यहाँ तो हम दलितों को लाने का काम कर रहे हैं। वहाँ अत्याचार, हम दलित के जितना मोदी जी संरक्षक हैं, जो ये एनडीए सरकार संरक्षक है, ये लालू परिवार और गांधी परिवार तो नाटक करने का काम करते हैं। हाँ भैया, तो सुन लिए आप ये सब चीज़ गाँव के चौपाल में निकल के सामने आता है बातों के दौरान। ये बेगूसराय में हम लोग हैं, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री और जाने माने छात्र नेता जो कि राजनीतिक में अपना पैर जमाए थे, कन्हैया कुमार, शायद परिचय के नहीं है। अब क्या है तनी अब इनके बारे में, गिरिराज सिंह और कन्हैया जी के बारे में संक्षेप में। कोई नहीं है। कन्हैया देखिए, गिरिराज जी हिंदू ब्रांडेड नेता हैं और कन्हैया क्या है? ये जेएनयू के प्रोडक्ट जो देश विरोधी नारे लगाने वाले आए थे बेगूसराय की जनता, वो बोले बाप रे बाप, और वैसे उसको किया दरकिनार, क्या छुपे फिर रहा है। वोट में चैलेंज किए थे जनता। देखिए, हर आदमी है, चाहे आप हो कि हम हो, चाहे जिस भी बड़े समुदाय के हैं, राष्ट्रवाद हर इंसान के अंदर है। ये नहीं है कि हमारे ही अंदर है। इस देश में जितने भी 130 करोड़ जनता सब राष्ट्रवादी हैं, उनको हम नहीं कहते हैं। लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं जो मीडिया में बनने के लिए, दिखाने के लिए, उनको तो प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसे भी मीडिया लोग हैं कैसे लोग को प्लेटफॉर्म दे देते हैं जो देश विरोधी नारे लगाते हैं, देश के टुकड़े की बात करते हैं। और देखिए आजकल क्या चल रहा है कि अगर हम निकल के कुछ ऐसे समुदाय के साथ जब हो जाते हैं ना, तो हमको टांग लेता है। ये क्या है? हमारे में फूट डालने का काम किया मोदी जी ने, सबको एक साथ लाने का काम। जो भी राष्ट्रभक्त हो, हिंदू हो मुस्लिम, हम सबका मोदी जी कद्र करते हैं। लेकिन जो देश विरोध का नारा लगाएगा, जो देश को तोड़ने का काम करेगा, उसके लिए सारे राष्ट्र के लोग हैं उसके विरोध में। मोदी जी क्या विरोध है? सारा देश विरोध करता है उसका। मोदी जी विरोध करते हैं, कहते हैं मोदी जी विरोध करते हैं। कन्हैया को तो हम ऐसे फेंक दिए निकाल के। यहाँ बेगूसराय की जनता, यह भूमि है, वीरों की भूमि है। ये देश तोड़ने वाले की धरती नहीं है बेगूसराय। ये दिनकर की धरती है। ये धरती दिनकर की है। यहाँ देश तोड़ने के लिए राष्ट्रभक्तों की धरती है। यहाँ हमारे केसरी जो बिहार केसरी है उसकी धरती है, उनकी कर्म भूमि है। यहाँ कोई भी देश नारे लगाने वाले को यहाँ की जनता, बेगूसराय की जनता कभी नहीं दरकिनार, उसको दरकिनार ही करेगा, उसको कभी सम्मान देने का काम नहीं है। इससे कन्हैया को तो पता लग गया। अब कन्हैया कहाँ छुप रहा है उसको पता नहीं है। भले वो जितने बोलने के लिए बोल लें, हो सकता है हमसे ज़्यादा बढ़िया प्रखर वक्ता हो, लेकिन जनता समझती है उनकी मन की बात। जो हमारे को तोड़ने की बात करते हैं, हमारे समाज को, वो टूटने वाला अब नहीं है। हम लोग एकत्रित हो गए हैं। हम लोग देख रहे हैं एक छोटी सी समुदाय की लोग क्या किया नहीं किया, बताइए। जगह जगह क्या है, धरना दे के क्या ताकत प्रदर्शन कराना चाहता है? इस देश के अंदर में चौक चौराहे को जाम कर देना, आपको करना है, प्रदर्शन करिए, ये आपका अधिकार है। ये क्या अधिकार है कि किसी को आप रोड को जाम कर दीजिए, घर के सामने बैठ गए और उसके कुछ ऐसे लोग, देश विरोधी लोग, उसे समर्थन में उतर जाते हैं। तो लोग भी देख रहा है, जो समुदाय कर रहे हैं उनको भी हम लोग भी देख रहे हैं। यहाँ की जनता 130 करोड़ देख रही है। ऐसे लोग को दरकिनार करेगा। बिहार की जनता तो कर ही दिया। लालू परिवार को आज भटक रहा है। जो राष्ट्रीय पार्टी है वो लालू की गोद में सीट के लिए भटक रहा है, सीट के लिए भटक रहा है। बड़ी मुश्किल से 68 या 70 सीट दिया है। हम 70 में अगर 2 भी जीत जाए कांग्रेस। सही बात है, मुद्दा तो बिल्कुल सही बताए हैं। अभी ऐसा कैसा नौबत आ गया भाई, कांग्रेस कैसे मानने के लिए तैयार हो गया तेजस्वी को अपना सीएम? अरे बहुत बड़ा पार्टी है भाई, राष्ट्रीय स्तर का सबसे पुराना पार्टी है। देखिए, हम आपको पहले बोले, पहले सोशल मीडिया नहीं था, किसी के घर में एक आध टीवी था, बहुत से लोग आते थे, समझ जाते थे कि आए हैं ये मुखिया जी, आए सरपंच जी आए हैं, फलाना बाबा आए, इसको वोट दे दीजिए। लोग दे देता था, सीधा साधा था। अब लोग पढ़े जुबा हो गए, वो रिसर्च करते हैं। उन्होंने जब से देश आज़ाद हुआ
तब से रिसर्च करने का काम करते हैं और युवा शक्ति जानता है कि कांग्रेस ने देश के लिए क्या गद्दारी किया। आज कहते हैं चाइना की 1962 की लड़ाई में हमारा एयर अटैक तैनात था, नेहरू परिवार ने मना कर दिया, उस समय भी हमारी जमीन नहीं जाती, आज हमारे मेजर शैतान सिंह शहीद नहीं होते। इसने काम किया चाइना के लिए। देखिए आजकल देखा रहा है, टीवी पर दे रहा है, चाइना वाले इनको देते हैं, राजीव को फंड देते हैं, ट्रस्ट को, ये एनजीओ है, फंड लेके और देश को बेचने का काम करते हैं। एक समझौता किया चाइना से 2008 में, शायद समझौता एक हुआ है लैंडलाइन के लिए। किससे आपने पूछा? किससे आपने पूछा? अब अक्साइन चीन देने का आपने काम किया, उस समय भी ग्लेशियर से सेना को हटाने का काम किए। एक बड़े बड़े विशेषज्ञ कहते हैं, सेनाध्यक्ष कहते हैं, उस समय भी आदेश दिया। सियाचिन में वही तो सेना का परचम था, सेना का सशक्त लोग थे जो उन्होंने सियाचिन से हटने का काम नहीं किया, नहीं तो सियाचिन भी ये दे देते, अक्साइन चीन तो दे ही दी। तो मोदी जी की नीति जो हमारे विदेश नीति हो, जो चाइना में है, जो अक्साइन चीन भी लेंगे, पाकिस्तान का भी लेंगे। और रहा बात आजकल चलता है कि मोदी जी कौन काम किए हैं, मोदी जी देखिए क्या काम किया जो उनके मैनिफेस्टो में था, ये हमारी मैनिफेस्टो में था, मोदी जी के धारा 370 हटाने का काम किया। राम मंदिर कहते कानून ही बनाया है, हम कहाँ कहते कानून नहीं बनाया है, लेकिन कानून बनाने में एक्टिव कौन सरकार हुई? योगी और मोदी जी एक्टिव हुए, कांग्रेस कभी एक्टिव नहीं हुआ था। जब कोर्ट कहता था कि तुम इसको फ्रेश करके दे दो, अरबी भाषा, मैथिली भाषा, उर्दू भाषा, तो ये सरकार नहीं होती थी उस पर। आज सरकार ने एक्टिव होके कोर्ट को मुहैया कराया और कोर्ट ने देखा कि ये राम जन्मभूमि हिंदुओं का है, तो उस आधार पर फैसला देने का कोर्ट काम किया और कोर्ट का भी सम्मान करते हैं। लेकिन सरकार एक्टिव हुई, सरकार की भी उपलब्धि है। मतलब लगता है कि बिहार में एनडीए की बात, बिहार में तो एनडीए हम कान रहे हैं, एनडीए आप हार क्या हाथ कंगा नाच। अरविंद केजरीवाल अगर आते हैं तब उस स्थिति में क्या किया जाएगा बिहार में? भैया दिल्ली को तो बहुत ऊपर तक ले गए हैं, भाजपा को वहां पर फटक डाले हैं, बिहार में आते हैं तो क्या? देखिए बिहार में तो आपका तो अभी तो तत्काल जनाधार नहीं, वो तो अन्ना को ठग के चले गए, बेचारे विश्वास को ठग लिए, क्या कहते हैं योगेंद्र यादव को ठग के निकाल दिए, प्रशांत भूषण को भी निकाल दिए, जो उनके थे अन्ना के आंदोलन के नाम। ये भगवान की शुक्र है कि अन्ना के आंदोलन में आके लोगों को झूठ सांच बोल के आ गए सत्ता में। ठीक है, जनता परख रही है, पर ये नहीं मानते हैं कि दिल्ली में विकास हुआ है? दिल्ली में देखिए किसी चीज़ को आप फ्री कर देने से ही विकास नहीं हो जाता। हमारा ठीक है रेवेन्यू का पैसा दिल्ली में बहुत आ रहा है, बम्बई में बहुत आ रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा है कि उस सबको हम फ्री में दे देने से विकास हो जाएगा। आप उसको रोजगार लगाइए, उद्योग लगाइए, उसमें आप काम उनको कराइए, तो वो काम हुआ। ऐसे फ्री का देने का भी है, थोड़ी देर के लालच लगता है, लेकिन जब जनता का अनुभव होगा तो उसको भी दरकिनार कर देगा। चलिए, रणवीर जी को आप सुन रहे थे। गांव के चौपाल में काफी बड़ी बहस हुई, हर मुद्दे, राष्ट्रीय से लेकर के ग्रामीण मुद्दे हो, राज्य स्तरीय मुद्दे हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो, शायद ऐसे ऐसे बात जो कि बड़े बड़े डिबेट्स में भी आपको सुनने के लिए बहुत कम मिलते होंगे। फिलहाल दी चौपाल का ये आप देख रहे हैं साहेबपुर कमाल विधानसभा है, ये बेगूसराय में पड़ती है और दिनकर जी की ये धरती बताई जाती है, बेगूसराय उनकी धरती है। परोरा गांव में इस वक्त हम लोग हैं और ये गांव में इस चौपाल के माध्यम से मौसम साथ न देने की वजह से यहाँ पे हम लोगों इनसे मुलाकात हुई और सोचा क्यों ना आपसे भी इन्हें रूबरू करा दी जाए। बने रहिएगा दी चौपाल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।